दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सरजमीन की जो हजारों साल पुरानी तहजीब की गवाह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र की, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। अहराम मिस्र, दरियाए नील, फिरौन और इस्लामी तारीख सब कुछ इस सरजमीन से जुड़ा है। आइए जानते हैं कि मिस्र की सरजमीन में कौन कौन से राज छुपे हैं। मिस्र शुमाली अफ्रीका में वाक़े है, जिसकी सरहदें लीबिया, सूडान, फलस्तीन और बहेरे रोम से मिलती हैं। दरियाए नील मिस्र की जान है, जिसने इस मुल्क को सहराओं में भी एक सरसब्ज जमीन बना दिया। काहिरा मिस्र का दारुल हुकूमत है। ये अफ्रीका के बड़े शहरों में शुमार होता है। मिस्र की तहजीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये वही सरजमीन है जहां फिरौन हुकूमत करते थे और अहराम मिस्र दुनिया के 7 अजाइबात में शामिल है। अहराम गीजा आज भी अपनी शान व शौकत के साथ खड़े हैं। फिरौन मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था। वो अपने आप को खुदाओं का नुमाइंदा समझते थे। फिरौनों के दौर में इल्म रियाजी, तिब, ज़िरात और इंजीनियरिंग में बेपनाह तरक्की हुई। अहराम मिस्र को देखकर आज भी साइंसदान हैरान रह जाते हैं। बगैर जदीद मशीनों के इतनी बड़ी इमारतें कैसे तामीर हुई। सबसे मशहूर अहराम खोफो का हरम है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पथरीली इमारतों में से है। मिस्र की सरजमीन का जिक्र कुरान पाक में कई मुकामात पर आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका तो काफिले वालों ने निकालकर मिस्र में गुलाम के तौर पर बेच दिया। बाद में वह मिस्र के खजाने के वजीर बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी मिस्र में रहती थी। फिरौन ने बनी इसराइल पर बहुत जुल्म ढाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मोजिज़ों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाब किया। दरियाए नील और दरियाए अहमर के किस्से सबको मालूम है। कुरान में मिस्र को अर्ज़ मिस्र के नाम से याद किया गया है। बाद अज़ां मिस्र पर यूनानियों और फिर रोमियों ने हुकूमत की। सिकंदर आज़म ने भी मिस्र फतह किया और इस्कंदरिया शहर आबाद किया। यह शहर इल्म व फन का मरकज बन गया। यहाँ का अजीम कुतब खाना दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी माना जाता है। सन 641 ईस्वी में हजरत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिस्र को फतह किया। इसके बाद यह इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। काहिरा इस्लामी इल्म व तहजीब का मरकज बना। आला ज़हर यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से है, भी मिस्र में कायम की गई। फातिमी खुलफा ने काहिरा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलीबी जंगों में मुसलमानों की क़यादत की और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। मिस्र उस वक्त भी इस्लामी दुनिया का अहम मरकज़ था। सन 1517 में मिस्र उस्मानी सल्तनत के ज़ेर साया आ गया, लेकिन 19वीं सदी में बरतानिया ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। 1952 में मिस्र ने आज़ादी हासिल की और जमहूरियत मिस्र वजूद में आई। आज मिस्र एक जदीद मुल्क है, जिसकी आबादी 11 करोड़ से ज्यादा है। काहिरा, इस्कंदरिया, अलजीजा और अल-उक्सुर इसके बड़े शहर हैं। दरियाए नील आज भी मिस्र की ज़रारत का सहारा है। अहराम मिस्र, अबुल होल, स्फिंक्स और वादी अल मुलूक, वैली ऑफ द किंग्स दुनिया भर के सयाह को अपनी तरफ खींचते हैं। मिस्र अरब दुनिया की सियासत में भी एक अहम किरदार अदा करता है। मिस्र की सरकारी जुबान अरबी है।
लेकिन अंग्रेजी और फ्रांसीसी भी बोली जाती हैं। मिस्री खानों में कोशारी, फोल मिडाम्स और मिस्री चाय मशहूर हैं। मिस्री म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री अरब दुनिया में सबसे बड़ी है। मिस्र अरब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अरब लीग का अहम रुकन है। सयाहत, ज़रारत और सनात मिस्र की माइशत की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, मिस्र एक ऐसी सरजमीन है जो हजारों सालों की तारीख अपने अंदर समोए हुए है। फरौनों से लेकर इस्लामी खुलफा तक और आजादी की जदोजहद से लेकर आज के जदीद दौर तक मिस्र हमेशा दुनिया की तवज्जो का मरकज रहा है। अगर कभी मौका मिले तो अहराम ए मिस्र को देखना जिंदगी का यादगार लम्हा होगा। सब्सक्राइब चैनल। गुड बाय।